बीवी की इज्जत अपने शौहर से होती है और आपकी इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो वो कम होगा। आपसे सच्ची मोहब्बत की है मैंने और सच्ची मोहब्बत कुर्बानियों से नहीं डरती। आहिल बेटा। अम्मी आप क्यों लेकर आ रही हैं? नौकर कहाँ गए घर के? लतीफ, लतीफ काम मर के सब। अम्मी आप एक सेकंड रुकिए। अम्मी आप भी ना। कोई बात नहीं, वैसे भी इस घर में अब नौकर और मालिक के बीच में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। अम्मी आई एम रियली सॉरी। मैंने आपका दिल दुखाया ना। विश्वास कीजिए अम्मी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आई स्वेयर ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं था। हम जानते हैं। और आहिल बेटा, हमें हमारी फिक्र नहीं, हमें इस खानदान की और उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी फिक्र है आहिल बेटा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा सच और झूठ के बीच में ऐसे पिसता रहे। जानते हो, कल हम ना पूरी रात यही सोचकर सो ही नहीं पाए कि आखिर ये सनम दोबारा वापस आई क्यों। जब अपने निकाह के रोज ऐसे भाग गई थी तो इसे यहाँ वापस आने की क्या जरूरत थी। बहुत सोचने के बाद हमारी समझ में आया कि आखिर यहाँ क्यों आई होगी। जानते हो आहिल बेटा, ये नवाब साहब की दौलत के लिए यहाँ वापस आई। हाँ आहिल बेटा, क्योंकि वो जानती है कि निकाह के 3 महीने बाद वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। आधी आधी बंटने वाली थी। हम जानते हैं ये सब कुछ उसने। नहीं अम्मी, नहीं मुझे नहीं लगता है अम्मी। अम्मी सनम ऐसा गिरा हुआ काम क्यों करेगी? वो एक बहुत ही खुददार लड़की है अम्मी। एक नवाब की बेगम होने के बावजूद मैंने आज तक उसकी आंखों में पैसों की चमक देखी नहीं है अम्मी। आहिल बेटा, जिसकी आंखों में खजाने का ख्वाब हो वो चंद सिक्कों से उसकी आंखें से चमका नहीं करती। आहिल बेटा, यही उसका खेल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जब तुम उसे जो छोटे मोटे तोहफे दोगे तो वो उनसे इनकार कर देगी, ताकि तुम्हें लगेगा कि वो बेचारी बहुत ही खुददार लड़की, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। पता नहीं अम्मी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर सनम को दौलत ही चाहिए थी तो उसने मुझे निकाह क्यों नहीं किया? भाग क्यों गई निकाह के दिन? और वैसे भी अम्मी, सनम मुझे ये प्रॉपर्टी 1 साल के पहले तो ट्रांसफर कर भी नहीं सकती। हाँ आहिल बेटा, ये बात हम जानते हैं, तुम जानते हो, लेकिन वो सनम तो नहीं जानती है ना। क्या आपके कहने का मतलब है कि सनम इस बात को? हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही हम कहना चाहते हैं। आहिल बेटा, क्यों ना हम सनम का इम्तिहान लें। हम आज ही वकील साहब को बुलाते हैं और सनम से कहेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दे, उन कागजात पर दस्तखत कर दे। तुम देख लेना, तो ये बात सुनते ही कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगी। अम्मी, लेकिन ऐसा खेल खेलने के लिए हम सनम के साथ ऐसा हमारी बात सुनो तो एक बार विश्वास तो करो हमारी बात पर। वो बहाना जरूर बनाएगी आहिल। अम्मी, अब ऐसा कैसा कर सकते? ट्रस्ट मी। अब तुम्हें अपनी अम्मी पे भरोसा भी नहीं रह गया। अम्मी प्लीज, अब ठीक है, आप जैसा कहती हैं वैसा ही करेंगे। हम वकील को आज ही बुला लेते हैं, ठीक है? और वैसे भी इस दिलो दिमाग की लड़ाई से मैं भी थक चुका हूं और सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहता हूं बस। I'm sorry हया, मुझे प्लीज माफ कर दो। देखो हया, मैं जानता हूं कि मैं गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा कह गया, लेकिन हया मैं तुमसे माफी भी तो मांग रहा हूं ना। देखो हया, 2 प्यार करने वालों के बीच अक्सर ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इन झगड़ों से ना दोनों के बीच प्यार बढ़ता है और गहरा होता है। लेकिन हया, तुमने क्या किया? तुमने खाना पीना छोड़ दिया। ये सही बात तो नहीं है ना? हया, तुम्हारी वजह से मैंने भी कल से खाना नहीं खाया है।
फैज मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ राहत से प्यार करती हूँ। फैज अच्छा होगा अगर तुम ये बात समझ जाओ प्लीज। कोई बात नहीं है हाया, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया है। बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर, ये देखो। मेरे भाईजान, हया देखो क्या हो गया। मेरे भाईजान और तुम्हारे शौहर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई हया। हया अब हम दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब हम दोनों को बस एक दूसरे का सहारा बनना है। रात को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? क्या किया उन्होंने? तुमने क्या किया उनके साथ? मैंने हया मैंने कुछ नहीं किया। जो किया राहत भाईजान ने किया। अरे उन्होंने तुम्हारा खून किया और इसी जुर्म में उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जिंदा हूं और मैं सबको जाके बता दूंगी कि मैं जिंदा हूं। मैं राहत को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। पहली बात, तुम्हें यहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और दूसरी बात, दुनिया के लिए तो तुम मर चुकी हो। ओहो, अभी ये रोना धोना बंद करो। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा हूं। बेगम साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेगम साहिबा, वो जिस जायदाद के लिए आपने इतने पापड़ बेले, बेगम साहिबा जिस जायदाद के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, उसको बचाने की तरकीब सोचने की बजाय आप ये थाक थुक कचर पुचर क्या कांच पीस रही है, क्या कर रही है? आप अभी तक सनम को पहचानी नहीं क्या? वो आहिल के सामने अच्छी बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ। अगर उसने सच में कागजात पे दस्तखत कर दिए तो आहिल को पूरा यकीन हो जाएगा कि सनम सही है और आप गलत। रज़ाक, वो दस्तखत तो तब करेगी ना जब वो करने लायक बचेगी। तुम दोनों तो ये लो और जाओ इसे किचन में रख दो। लो, और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इसे रखते वक्त तुम दोनों को कोई ना देखे। कांच के बारीक टुकड़े मैदे में मिलाकर ये क्या करने वाली है? जा। अरे कुछ भी करे, चलो इधर से। अपनी मोहब्बत के लिए तुम
शीशे के टुकड़ों पर नंगे पांव नाची थी, है ना सनम? अब देखते हैं ये शीशे के टुकड़े तुम्हें खून के आंसू कैसे रुलाते हैं। वाह, मैं जानता था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगा। इसलिए है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज बनाई है। ये देखो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए मेथी के पराठे, तुम्हारे लिए ब्रेड और योर फेवरेट ऑरेंज जूस। ओ, कम ऑन है यार, अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे इस छोटी सी छुरी से मारना चाहती हो। कम ऑन है यार, छोड़े सब। कभी ये छोटा सा चाकू, कभी फ्लावर वास, क्या ये सब? ये सारे बच्चों के खेलने की चीजें हैं, बंद करो। तुम सही कह रहे हो फैज, इस छोटे से चाकू से मैं तुम्हें नहीं मार सकती, पर इस छोटे से चाकू से मैं खुद को तो मार सकती हूँ ना। जब दुनिया की नजर में मैं मर ही चुकी हूँ तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। ये क्या कर रही हो तुम? हाथ कट जाएगा, मैं बता रहा हूं। उसको नीचे रखो। फैज, तुम जानते हो कि जो मैं कह रही हूं वो मैं कर भी सकती हूँ। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। अपना फोन निकालो। क्या तुम इस पुरानी सनम के लिए अपनी इस नई सनम को छोड़ोगे, उससे नजरें चुराओगे जिससे तुमने सबके सामने निकाह किया? या अल्लाह, तनवीर हर बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के आहिल के सामने रखती है कि आहिल मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करते। ऐसा कोई तो तरीका होगा जो आहिल को ये यकीन दिला सके कि गलत मैं नहीं तनवीर है। कोई तो सबूत होगा जो आहिल की आंखों के आगे से तनवीर की झूठी ममता का पर्दा उठा सके। रोते रोते रात को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं जब भी नई अम्मी से बात करने की कोशिश करता हूँ या उनके पास जाता हूँ तो अब वो मुझे मारते हैं। राजसी घरानों में ऐसे बहुत से राज हैं जिन पर से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाया, फिर चाहे वो राज मौत का ही क्यों ना हो। वो डायरी आहिल के बचपन की डायरी थी ना, लेकिन पता नहीं वो डायरी और वो पुरानी अखबार के टुकड़े कहाँ हैं। क्या हुआ? आहिल को सच्चाई बताने के तरीके सोच रही हो? अब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो तुम्हारे हाथों का बना हुआ एप्पल पाई खाना चाहता है। 3 एप्पल पाई। आहिल पे जो जादू काम कर रहा है उसे आप जैसी औरत कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि उस जादू का नाम है मोहब्बत, जो आपकी शैतानी सोच से बहुत परे है। स्पीकर पे फोन रखो और पुलिस स्टेशन फोन लगाओ।
तो तुम मरना चाहती हो, तो ठीक है, तुम्हें मैं एक बेहतर मौत देता हूं। सजा देना चाहती हो खुद को, मारना चाहती हो खुद को। मैं मारूं मैं? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए सब कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मर गई ना तो राहत को फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। उनकी बेगुनाही का सबूत सिर्फ तुम हो। अगर तुमने खुद को खत्म कर दिया ना तो पुलिस के पास तो फिर भी एक लाश है राहत को फांसी पर चढ़ाने के लिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मरना चाहती हो या फिर जिंदा रहना चाहती हो। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम वकील साहब। बेगम साहिबा, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही पेपर्स तैयार करवा दिए हैं। वकील साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। थैंक यू। लतीफ, लतीफ जरा सनम को बुलाओ। अरे आहिल बेटा, हम सनम को बुला कर लाते हैं, तुम बैठो। आप? हाँ। अम्मी, आप कैसे जाएंगे? अरे आहिल बेटा, कोई बात नहीं, हम बुला कर लाते हैं, तुम रुको। बेगम साहिबा, वो सनम किचन में नहीं है, लेकिन बेगम साहिबा वो किचन के आसपास इधर उधर वो टप 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 खून की बूंदें गिरी पड़ी है। हमने क्या कहा था तुम लोगों से कि सनम दस्तखत तब करेगी ना जब हम उसे करने लायक छोड़ेंगे।